ओहो देर, आई मीन ओ हाय देर। आज हम स्वॉच करने वाले हैं ओहूहू के एक्रेलिक मार्कर्स, basically acrylic paint pens or whatever you want to call them. So let's get straight into it. But यहाँ पर एक disclaimer है, this bag is not a toy. Guess what? इस चैनल पे हमने कभी भी कोई रूल फॉलो नहीं किया है, so yeah, that was expected. इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग तो अच्छी खासी थी। आई मीन प्रोडक्ट बिना टूटे मेरे तक पहुंच गया है, तो आई थिंक गुड इनफ। आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। बट हाँ, बहुत ज़्यादा स्टडी पैकेजिंग नहीं थी, बट आई गेस अच्छी बात है, ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं होगा। एंड राइट ऑफ द बैट मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि इस सेट में इतने सारे कलर्स हैं एंड आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड टू यूज़ देम ऑल। एंड इसमें एक पैम्फलेट भी आता है जिसमें इंफॉर्मेशन दिया है हाउ टू पंप द इंक आउट ऑफ द दिस थिंग ट्यूब टू द नेब, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। एंड जो मैं ये करने वाली हूँ बिल्कुल मत करना, या डोंट डू इट, क्योंकि आपके पेन्स शायद आपके टेबल से नीचे गिर जाएंगे। सो या जस्ट डोंट डू इट। और इन पेन्स के साथ आपको 8 एक्स्ट्रा टिप्स भी मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, अभी गिना नहीं है मैंने, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टिप्स मिलते हैं ताकि अगर आपके पेन की निब ख़राब हो जाए तो आप उसे रिप्लेस कर पाओ, जो कि बहुत ही ईजी है, बस निकाल के दूसरा डालना है। इट्स वेरी सिंपल। अभी मैं स्वॉच करने के लिए सबसे पहले ग्रीन कलर्स निकाल रही हूँ, जितने भी ग्रीन के शेड्स हैं। एंड आई थिंक आई मिस वन, और वो मुझे बाद में येलो के साथ स्वॉच करना पड़ता है, बट यू विल सी दैट लेटर। एंड दैट इज़ वाई गाइज यू शुड ऑलवेज स्वॉच योर पेंट्स, पेन्स या जो भी आपके पास है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि वो एक्चुअल में पेपर पे कैसा लगता है। क्योंकि ये एक्रिलिक पेंट मार्कर्स हैं, इन्हें आपको यूज़ करने से पहले एक्टिवेट करना होगा, और एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको पेन को काफ़ी बार शेक करना है ताकि जो पेन के बैरल में पेंट है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये आप आराम से देख सकते हैं क्योंकि बैरल तो ट्रांसपेरेंट है। तो गाइस, आपको ये पेन 1 घंटे तक शेक नहीं करना है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, बस जब तक वो पेंट अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक ही शेक करना है। बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कर रही हूँ, सो डोंट माइंड दैट। तो अभी आप देख सकते हैं इस पेन की टिप में थोड़ी भी इंक नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हमने पेन को पंप नहीं किया है। तो पंप हम कुछ इस तरह से करेंगे, लेकिन ऑन पेपर ऑफ कोर्स, ताकि जो इंक बैरल में है वो टिप तक फ्लो होकर आए और हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो पेन को पंप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आई थिंक 5 to 8 पंप्स में पेंट फ्लो होकर आ जाता है, लेकिन कभी कभी कोई कलर्स थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेन को ओपन करते करते उसका टिप ही उड़ के नीचे गिर गया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो आराम से अटैच हो जाता है वापस और यूज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस मेरी एक ही एडवाइस होगी कि जब आप पेन को खोल रहे हो तो थोड़ा धीरे से खोलना, ताकि पेंट यहाँ वहाँ उड़ के ना जाए और टिप भी यहाँ वहाँ उड़ के ना जाए। सो गाइज, जब मैं ये प्रोडक्ट खरीद रही थी तो मैंने रिव्यूज़ में भी देखा था एंड इवन एक यूट्यूब वीडियो में भी देखा था कि काफ़ी लोगों को इसके ब्लैक पेन से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। दैट मीन्स ये पेन सूखा हुआ मिल रहा था, तो मतलब कलर पंप ही नहीं हो रहा था। तो वही हम अभी टेस्ट करने जा रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई एम गोना बी ऑनेस्ट, ब्लैक पेन को सबसे ज़्यादा टाइम लगा पंप करने के लिए। मैं काफ़ी देर तक पंप करी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बट फाइनली अच्छी बात यह है कि इंक फ्लो हो ही गया। सो दैट मीन्स एटलीस्ट मुझे तो डिफेक्टिव पीस नहीं मिला। आई फील बैड बाकी लोगों के लिए, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला।
सो गाइज ये सारे कलर्स तो मैंने स्वॉच कर दिए हैं, अब बारी है रिमेनिंग कलर्स की। देखने में बहुत ज़्यादा काम लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अगर आप इसे एक आर्ट प्रोजेक्ट की तरह समझे तो आपको एक्चुअल में मज़ा आएगा और इतने सारे फन कलर्स भी देखने को मिलेंगे। एंड गाइज जब भी आप इन पेन्स को यूज़ कर रहे हैं, इवन आफ्टर यू पम्प्ड देम आउट एंड एवरीथिंग, एक बार शेक ज़रूर कर लेना ताकि इंक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लेकिन आपको पंप करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, वो एक ही बार करना पड़ता है। एक्चुअली शायद बाद में पंप करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर इंक ठीक से फ्लो नहीं हो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट क्योंकि उतना टाइम तो हुआ नहीं है मुझे इन पेन्स को यूज़ करके। सी गाइस दिस वाज द ग्रीन आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब वो येलोज के साथ आ गया है, बट चलो कोई बात नहीं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक स्लोली टिप के एंड तक जाता है जब आप पंप करते हैं। मेरे ओपिनियन में द कलर्स आर प्रीटी ओपेक। आप देख सकते हैं जो ब्लीड थ्रू हुआ था पिछले पेज से वो कवर हो गया है, तो दैट इज इम्प्रेसिव।
तो गाइज इन पेन्स की सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे यहाँ पर कोई भी ब्लीड थ्रू नहीं दिख रहा है। जैसे आपने मेरे पुराने काम का ब्लीड थ्रू देख लिया इस पेज पे, ऐसा अगले पेज पर कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स बैक ऑफ द पेपर पर है, लेकिन ये सिर्फ एक 110 GSM का पेपर है, तो आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इट, बट आई थिंक दिस इज सुपर्ब। सो गाइज फाइनली आफ्टर स्वॉचिंग ऑल ऑफ दीज कलर्स, अब मैं इन कलर्स से कुछ बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में। एंड अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन एंड ऑफ कोर्स लाइक, कमेंट एंड शेयर। Bye bye guys, take care and I'll see you all in the next one.